रात के खाने के बाद ये फैन दाव शास्त्र को समझना जारी रखता था। पूरी रात वह एक रहस्यमय स्थिति में डूबा रहा। कड़वाहट का सुनहरा सागर शून्य से बाहर फैला हुआ था। तारे चमक रहे थे, अराजकता धुंधली थी और यह हमेशा बदलती रहती थी। दूसरे दिन ही वह इस स्थिति से बाहर आया। उसे बिल्कुल भी थकान नहीं थी। कड़वाहट के सागर में जीवन का सार उमड़ रहा था, जिससे उसे ताजगी महसूस हो रही थी। बड़े भाई, नाश्ते का समय हो गया है। छोटी टीं टीं उछलकर आए और उसे खाने के लिए बुलाया। उसके छोटे से चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान थी। यद्यपि उसके शरीर पर पहने कपड़े ठीक से फिट नहीं थे और उनमें कई पैच लगे हुए थे, फिर भी यह उसके उज्ज्वल बालसुलभ चेहरे की अद्वितीय चमक को छिपा नहीं सका। ये फैन ने आह भरी। बच्चा तो बच्चा ही होता है। कल उसने ऐसी त्रासदी देखी थी और बहुत दुख झेला था। वह बहुत दुखी होकर रोई, लेकिन जब वह जागी तो उसे कोई दुख नहीं था और वह जल्दी ही सारी नाखुशी भूल गई। क्या टीं टीं खुश है? ये फैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ। टीं टीं ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, अब जब खाना है तो दादाजी को खाने में संकोच नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने इसे मेरे लिए बचाकर रखा है। बेशक, टीं टीं खुश है। ये फैन चौंक गया। पता चला कि कुछ लोगों की खुशी बहुत साधारण थी। खाने में सक्षम होने से टीं टीं बहुत संतुष्ट हो गया। उन लोगों की तुलना में जिन्होंने प्रसिद्धि और भाग्य के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, यह मानक बहुत कम था। शायद यह इस साधारण खुशी के कारण था कि ऐसी शुद्ध सुंदरता पैदा हुई। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर ये फैन बहुत प्रभावित हुआ। उसने प्यार से उसके सिर को छुआ और फिर उसे घर से बाहर खींच लिया। दोपहर के करीब आते आते ही परिवार का अधेड़ व्यक्ति फिर आया। उसने देखा कि छोटा सा रेस्तरां बंद हो गया है। उसने उसे कई बार लात मारी और गाली देते हुए कहा, दरवाजा खोलो, दादाजी खाना खाने आए हैं। छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर टीं टीं बहुत घबराई हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें डर से भरी हुई थी। वह बूढ़े आदमी की बाहों में कसकर लिपटी हुई थी। उसे डर था कि वे लोग अंदर घुस जाएंगे। अंकल जियांग ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और धीमी आवाज में उसे सांत्वना दी। ये फान घर में खड़ा होकर उन अप्रिय गालियों को सुनता रहा। धीरे धीरे उसकी भौहें सिकुड़ने लगी और उसकी आंखें ठंडी होती गईं। ठीक है, बूढ़े जियांग, अगर तुम व्यापार नहीं करोगे तो भूख से मरने का इंतजार करो। तुम पहले से ही 70 या 80 के हो चुके हो। चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। बाहर खड़े व्यक्ति ने गाली देते हुए दरवाजे के बाहर रखे फूलों के 2 गमलों को तोड़ दिया। फिर उसने दरवाजे पर खंजर से ऐसा निशान बनाया कि वह पहचान में नहीं आ रहा था। उसके बाद ही वह भाग निकला। दादाजी। काफी देर बाद टिंग टिंग ने डरते डरते कहा, क्या वे बुरे लोग कल आएंगे? कोई बात नहीं, टिंग टिंग, डरो मत। दादाजी उन्हें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। बूढ़ा आदमी उसे दिलासा देता रहा। टिंग टिंग फुसफुसाया, वे बुरे लोग हर दिन बुराई करते हैं। कोई अच्छा लोग उन्हें सजा देने क्यों नहीं आता? ये फान को लगा कि इस दुनिया में एक बच्चे के शब्द ही सबसे सच्चे हैं। यहाँ बहुत से अन्याय हैं, लेकिन उन सभी पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। टिंग टिंग, चिंता मत करो, वे कल नहीं आएंगे। ये फान नीचे बैठ गया और मुस्कुराया, आओ खाना खाने चलें। मैं तुम्हारे लिए दोपहर के भोजन के लिए एक अच्छा व्यंजन बनाऊंगा। ये टिंग ये फैन स्कूल। डॉन, मैंने कहा, टिंग 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 इन इन। बड़े भाई, आप खाना बनाना जानते हैं? टिंग 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 की आंखें अविश्वास से भर गईं। छोटी लड़की ने अविश्वास में अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। मुझे यकीन नहीं होता, दादाजी कुछ भी पका सकते हैं। पहले जब हमारे पास एक रेस्टोरेंट था तो दादाजी हर दिन मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाते थे। मीठी और खट्टी स्पेयर रिब्स। क्या आपने इसे आजमाया है? मीठी खट्टी सुअर की पसलियां, क्या तुमने कभी खाई हैं? यहाँ तक कि उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी भी हैरान था। जैसी कि उम्मीद थी, टिंग टिंग ने उलझन भरा भाव दिखाया और कहा, चीनी को सुअर की पसलियों के साथ कैसे डाला जा सकता है? यहाँ तक कि उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी भी हैरान था। अंत में ये फैन केवल एक आराम कुर्सी रणनीतिकार ही रह गया। उसके पास कौशल भयानक थे, लेकिन बूढ़े आदमी ने विधि सीख लेने के बाद उसने खुद ही इसे किया और आखिरकार मीठी और खट्टी हिरन की पसलियां मेज पर ले आया। छोटे टिंग टिंग ने इस भोजन को खाने में बहुत मजा लिया और एक खुश मुस्कान से भर गया। ये फान को इस तरह का सामंजस्यपूर्ण और आनंदमय वातावरण पसंद था। इससे उसे घर जैसा महसूस होता था और उसे पोषण का एहसास होता था। दोपहर के भोजन के बाद बूढ़े व्यक्ति ने टिंग टिंग को झपकी लेने दिया। उसने एक बर्तन में मोटी चाय बनाई और उसे साफ चौकोर मेज पर ले आया। उसने ये फैन से पूछा, बच्चे, क्या तुम कुछ करने जा रहे हो? जल्दबाजी मत करो। ये फैन मुस्कुराया और कहा, चाचा, चिंता मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। वास्तव में कोई भी व्यक्ति बुरा व्यक्ति हो सकता है, बस बात यह है कि वह ऐसा चाहता है या नहीं। आप क्या करने जा रहे हैं? अगर मैं सचमुच इसके बारे में सोचूं तो लोगों को नुकसान पहुंचाना मुश्किल नहीं है। मेरे पास उनसे बदला लेने के 100 तरीके हैं। हालांकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस सबसे सरल तरीका अपना सकता हूँ। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे खुद की देखभाल न कर सके और मुसीबत की तलाश में न आए। भविष्य में जब मेरे पास समय होगा तो मैं उनकी देखभाल करूंगा। ये फैन दोपहर में सीधे छोटे शहर से निकल गया। वह ही परिवार के खिलाफ कोई योजना नहीं बनाना चाहता था। जब तक बाहर खेती करने वाले लोग वापस नहीं आते तब तक ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने पहले ही समझ लिया था कि परिवार को हर महीने भोजन और सामान खरीदने के लिए काउंटी जाना पड़ता है। वे व्यावहारिक रूप से छोटे शहर के आधे कारोबार पर एकाधिकार रखते थे। कल एक बड़ी खरीदारी के लिए काउंटी जाने का दिन था। पीले चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी ही परिवार का प्रबंधक था। सामान्य परिस्थितियों में वह इस मामले का प्रभारी होता था। काउंटी छोटे शहर से लगभग 70 से 80 ली दूर थी। ये छोटे शहर से कहीं ज्यादा समृद्ध था और इसकी आबादी दसियों हजार थी। सड़क के दोनों तरफ कई दुकानें थीं और फेरी वालों की आवाज लगातार सुनी जा सकती थी। ये फैन के लिए ये दूरी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसकी शारीरिक बनावट आम लोगों से कहीं बेहतर थी। वह आसानी से 2 घंटे से भी कम समय में वहां पहुंच गया। जंगल में पकड़े गए शिकार के बदले सिक्के खरीदने के बाद उसने टिंग टिंग के लिए ढेर सारी मिठाइयां और स्नैक्स खरीदे।
फिर उसने उसके लिए कुछ छोटे कपड़े और जूते खरीदे और आखिर में कल के लिए जरूरी चीजें खरीदी। वह तभी लौटा जब आसमान में अंधेरा छाने वाला था। आज बाहर आने का मुख्य कारण छोटे शहर और काउंटी के बीच की सड़क की जांच करना था। वह देखना चाहता था कि यह कहाँ सुनसान और एकांत है। ये फैन तब तक वापस नहीं आया जब तक कि लाइटें चालू नहीं हो गईं। ये देखकर कि वह सुरक्षित और स्वस्थ है, बूढ़े व्यक्ति का चिंतित दिल आखिरकार शांत हो गया। दूसरी ओर छोटी टीटी बहुत खुश और उत्साहित थी। उसने अपने चेहरे पर एक खुश मुस्कान के साथ सुंदर कपड़े पकड़े हुए थे। उसने मिठाई और नमकीन के कागज के थैले खोले और स्वादिष्ट चीजें बूढ़े आदमी और ये फैन के मुंह में ठूंस दी और खुद भी खुशी से खाने लगी। टिंग टिंग, तुम कपड़े क्यों नहीं बदलती? ये फैन ने उससे पूछा। मैं इसे बाद में पहनूंगी। टिंग टिंग के मौजूदा कपड़े अभी भी पहने जा सकते हैं। उसने नए कपड़ों को सावधानी से लपेटा। बार बार सिलकर रखे गए पुराने कपड़ों को देखकर ये फैन को थोड़ा दुख हुआ। एक गरीब परिवार की बच्ची ने दिल दुखाया। इतनी छोटी उम्र में वह इतनी समझदार थी। हालांकि यह अनजाने में कही गई बात थी, लेकिन इसे उसका शांत होना मुश्किल हो गया। चिंता मत करो, टिंग टिंग के पास भविष्य में हर दिन पहनने के लिए नए कपड़े होंगे। जल्दी करो और बदलो। ये फैन को लगा कि अगर टिंग टिंग जैसी प्यारी लड़की और अंकल जियांग जैसे दयालु बूढ़े आदमी को फिर से धमकाया गया तो यह अक्षम्य होगा। उस रात ये फैन ने दाव शास्त्र को समझना जारी रखा। उसने पाया कि जब वह बोधि बीज को अपने हाथ में पकड़ता था तो उसका दिल विशेष रूप से स्पष्ट हो जाता था और दाव शास्त्र की उसकी समझ बहुत गहरी हो जाती थी, जैसा कि पथ बोध वृक्ष से अपेक्षित था। अगली दोपहर ये फैन छोटे शहर से निकलकर जंगल से होते हुए चला गया। वह जल्दी से उस सड़क पर आ गया जो काउंटी की ओर जाती थी। पहाड़ी सड़क का एक हिस्सा था जहां उसे एक छोटी सी घाटी से होकर गुजरना था। ये फैन जल्दी से चट्टान पर चढ़ गया और काले कपड़े पहन लिए। उसने अपना चेहरा ढक लिया और खुद को एक वयस्क की तरह छिपाने के लिए स्टिल्ट की एक जोड़ी पहन ली। फिर उसने कल तैयार किए गए सभी तेल के बैरल खोल दिए और चुपचाप ली परिवार के लोगों के वापस आने का इंतजार करने लगा। जब तक आसमान में अंधेरा नहीं छा गया तब तक पहाड़ी सड़क से लुढ़कने की आवाज नहीं आई। वहां एक दर्जन से ज्यादा बड़ी गाड़ियां थीं जो सभी सामानों से लदी हुई थी। रेशम और कपड़े से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों और खाने पीने की चीजों तक वहां वो सब कुछ था जिसके बारे में कोई सोच सकता था। ये फैन खड़ा हुआ और उसने पूरी ताकत से तेल के बैरल नीचे फेंके। पेन पेन की आवाज लगातार गूंज रही थी। दर्जन भर गाड़ियां तेल से भीग गई थी और नीचे बैठे लोग तुरंत घबरा गए। तेल तेल है, कोई गाड़ियों में आग लगाना चाहता है। ली परिवार के लोग चिल्लाए। बहुत से लोग घबराकर भाग गए, लेकिन कुछ लोग उस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो आग लगाना चाहता था। इस समय किसी ने आखिरकार घाटी के ऊपर ये फैन को देखा। वह लंबा था और काले कपड़े पहने हुए था। उसके हाथों में मशालें एक के बाद एक नीचे फेंकी जा रही थी। पफ पफ पफ, आग की लपटें तुरंत भड़क उठी और दर्जनों गाड़ियां देखते ही देखते आग के समुद्र में तब्दील हो गईं। इसे बुझाना नामुमकिन था और लपटें आसमान तक पहुंच गईं। तुम कौन हो? तुमने ली परिवार के सामान को आग लगाने की हिम्मत की? क्या तुम्हें साधकों द्वारा शिकार किए जाने का डर नहीं है? पीले चेहरे वाला अधेड़ आदमी घबरा कर चिल्लाया। इतना सारा सामान नष्ट हो जाने के बाद वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि जब वह वापस आएगा तो क्या भयानक परिणाम होंगे। पेन तेल का एक और बैरल नीचे फेंका गया और ये लगभग उसके सिर पर जा लगा। उसके कपड़ों पर बहुत सारा तेल छिड़का गया और फिर एक लौ नीचे गिरी। पीले चेहरे वाला अधेड़ आदमी तुरंत बुरी तरह चिल्लाया और जैसे कि उसका जीवन उस पर निर्भर था वह दूर पहाड़ी नाले की ओर भागा। ये फान ने अपनी आंखें घुमाई और घाटी के ऊपर अपना चेहरा छिपा लिया। फिर उसने जल्दी से अपने स्टिल्ट उतारे और अपने काले कपड़े उतारे। इन चीजों को उठाकर वह उड़ गया। उस रात पूरा कूल ब्रीज डाउन हिल गया था। ली परिवार का नुकसान बहुत बड़ा था। सामान से भरी एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पूरी तरह जल गईं और कुछ भी नहीं बचा। 7 या 8 लोग भी जल गए थे। छोटे से शहर के लिए पूरी रात शांत रहना मुश्किल था। ली परिवार पागल हो गया था और वे सुराग की तलाश में घर घर जा रहे थे। उनके लिए यह बस मुसीबतें बढ़ाने जैसा था। भारी नुकसान से ली परिवार गुस्से में आ गया। देर रात तक ही छोटा शहर शांत हुआ। ली परिवार को लगा कि शहर के लोगों में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। उनके पास उस तरह का कौशल और साहस नहीं है। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह कोई दूर का दुश्मन है। ली परिवार तुरंत घबरा गया और उन्होंने लोगों को उसी रात मिस्टी पैराडाइज को संदेश भेजने का आदेश दिया। उस रात ये फैन चुपचाप छोटे रेस्तरां से निकल गया और पहाड़ की गहराई में चला गया। उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार करना था। उसे नहीं पता था कि वह पहाड़ी जंगल में कितनी गहराई तक गया था, लेकिन आखिरकार उसे एक पत्थर की गुफा मिल गई। ये फैन ने खुद को अंदर बंद करने के लिए एक बड़ी चट्टान का इस्तेमाल किया और फिर सभी आत्मा की दवाइयां बाहर निकाल ली। जेड सरपैंट ऑर्किड मटन फेट जेड की तरह मुलायम था और ताजगी भरी खुशबू से भरपूर था। प्राचीन लकड़ी की आत्मा द्वारा छोड़ा गया सुनहरा तना चमकदार था और एक शानदार प्रकाश प्रसारित हो रहा था। ये फैन ने बोधि बीज को अपने हाथ में पकड़ लिया और ताओ शास्त्र को समझने के लिए अपने मन को शांत किया। जब उसने कड़वाहट के सागर को कांपते हुए महसूस किया कि वह इसे तोड़ सकता है, तभी उसने जेड सर्प ऑर्किड खाया। 1 घंटे बाद हालांकि गुफा एक विशाल चट्टान से अवरुद्ध थी, फिर भी उसमें से ध्वनि की तरंगें निकल रही थी। सुनहरी रोशनी की किरणें सुनामी की तरह बाहर निकल रही थी और लहरों की आवाज लगातार गड़गड़ा रही थी। रात के दूसरे पहर तक सब कुछ शांत नहीं हुआ। ये फैन ने अंदर देखा और पाया कि कड़वाहट का सुनहरा सागर आकार में 2 गुना से भी ज्यादा हो गया था। उसने विशाल चट्टान को हटा दिया और गुफा से बाहर निकल गया। उसका शरीर हल्का और स्वस्थ था और उसकी ताकत और गति बहुत बढ़ गई थी। वह धुएं के गुबार की तरह तेजी से पहाड़ी जंगल में भाग गया। अंत में वह गुफा में वापस आया और एक विशाल चट्टान से गुफा के प्रवेश द्वार को फिर से बंद कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने प्राचीन लकड़ी की आत्मा द्वारा छोड़े गए सुनहरे तने को निकल लिया और फिर दाव शास्त्र को समझने के लिए बोधि बीज को अपने हाथ में पकड़ लिया। रात के दूसरे पहर में गुफा में एक तेज आवाज हुई। गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाली विशाल चट्टान अचानक ढह गई और पत्थर चारों दिशाओं में उछल पड़े।
ये ज्वालामुखी विस्फोट जैसा था और 9 स्वर्गों की आकाशगंगा की तरह भी। गुफा चमकदार रोशनी से भर गई थी, सुनामी ने आकाश को हिला दिया था और गड़गड़ाहट लगातार जारी थी। ये फैन का कड़वाहट का सागर एक सुनहरे सागर में बदल गया और आसमान में ऊंचा उठता रहा। ये स्थिति पूरे 2 घंटे तक चली और फिर भयानक आवाज धीरे धीरे कम हो गई। दिव्य प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ गया और ये फैन तेजी से बाहर निकल गया। उसके पीछे की गुफा में गड़गड़ाहट की आवाज आई और वह तेजी से ढह गई। वह पहले नहीं ढही थी क्योंकि सुनहरी रोशनी उसे सहारा दे रही थी। इस समय भोर होने वाली थी और पहाड़ का जंगल विशेष रूप से अंधेरा नहीं था। ये फैन ने महसूस किया कि उसका शरीर जीवन शक्ति से भरा था और उसके शरीर में एक उल्लासपूर्ण सार बह रहा था। कड़वाहट का सुनहरा सागर रातों रात सोयाबीन के आकार से बढ़कर कबूतर के अंडे के आकार का हो गया था। ये कई बार फैल चुका था। वह बहुत हैरान था। ये सब प्राचीन लकड़ी की आत्मा द्वारा छोड़े गए सुनहरे तने के कारण हुआ था, जिसमें जेट स्नेक ऑर्किड की तुलना में 10 गुना अधिक जीवनसार था। ये वास्तव में एक दुर्लभ खजाना था। ये फैन शांत नहीं हो सका। उसने पाया कि उसका शरीर एक अथाह गड्ढे की तरह था और उसे औषधीय प्रभाव के बहुत मजबूत होने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब तक वह पर्याप्त जीवन सार प्रदान कर सकता था, वह कड़वाहट के सागर को खोलना जारी रख सकता था। क्या प्राचीनों के पवित्र शरीर का अभिशाप मुझ पर प्रकट नहीं हुआ? या यह अभिशाप है? आगे बढ़ने के लिए हर कदम पर बहुत ज्यादा जीवन सार की जरूरत होती है। इस तरह रास्ता और भी संकरा होता जाएगा और बाद के चरण में कड़वाहट के सागर को खोलना मुश्किल हो जाएगा। यदि साधारण लोग इतना अधिक जीवन तत्व अवशोषित कर लेते तो वे पहले ही कड़वाहट के सागर को तोड़ चुके होते और उनका शरीर पहले ही नष्ट हो चुका होता। अगर आम लोग लंबे समय में इस जीवन सार को अवशोषित करते हैं तो कड़वाहट का सागर मुझसे बड़ा होना चाहिए। ये फैन ने सोचा। उसकी साधना बस एक तरह की फिजूल खर्ची थी। उसने खुद से कहा, क्या ये बर्बादी है? मुझे ऐसा नहीं लगता। इस समय उसने पाया कि उसका कड़वाहट का सागर असाधारण रूप से सघन हो गया था। हालांकि यह केवल कबूतर के अंडे के आकार का था, लेकिन इसमें कुल 19 दिव्य पैटर्न थे और यह बेहद उल्लासमय था। जब आम लोगों का कड़वाहट का सागर कबूतर के अंडे के आकार का था, तो मुझे डर है कि दिव्य पैटर्न को संघनित करना मुश्किल होगा, लेकिन मेरे सुनहरे कड़वाहट के सागर ने बहुत पहले ही ऐसा कर दिया है। ये फैन को ऐसा नहीं लगा कि यह असाधारण था। इसके बजाय उसे उपलब्धि की भावना महसूस हुई। उसका सुनहरा कड़वाहट का सागर अलग था। हुश हुश हुश। ये फैन ने धीरे से अपनी 10 उंगलियां हिलाईं और अचानक एक दर्जन से ज्यादा दिव्य आकृतियां बाहर निकल आईं। वे सभी तलवारों की चमकती आभा की तरह उसके सामने पहाड़ की चट्टानों को चीरती हुई निकल गईं। अगर मैं उसी आकार का कड़वाहट का सागर खोलूं, तो मेरे पास जो दिव्य शक्ति है वह दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत होगी। इससे ये फैन के विचारों में उतार चढ़ाव आया। लेकिन अगर मैं इस तरह के शरीर के साथ अपनी साधना में सफल होना चाहता हूं, तो मुझे समर्थन के रूप में भारी मात्रा में जीवन सार की आवश्यकता होगी। इस समस्या के बारे में सोचने के बाद वह अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। लेकिन ये सिर्फ आध्यात्मिक चिकित्सा तक ही सीमित नहीं है। अगर मैं उस स्रोत को पा सकता हूं जिसका उल्लेख एल्डर वोकिंगफेंग ने किया है, तो मैं अत्यंत सघन आध्यात्मिक क्यूई वाले एक बहुमूल्य देश में प्रवेश करने में सक्षम हो जाऊंगा। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार उस युग में जब स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई ने सभी चीजों को जन्म देने के लिए विलय किया, यह अराजक और धुंधला था। आध्यात्मिक क्यूई बहुत सघन थी और कई आध्यात्मिक वस्तुएं स्वर्ग और पृथ्वी की मूल क्यूई को अवशोषित कर सकती थी, जिससे एम्बर जैसे क्रिस्टल बन सकते थे जिनमें बहुत अधिक मात्रा में जीवन सार होता था। जो अब तक सुरक्षित रखे गए थे, उन्हें स्रोत कहा जाता था। साधकों के लिए वे अत्यंत मूल्यवान थे। कुछ बेहतरीन स्रोतों को अमूल्य कहा जा सकता है। उस युग से जब सभी चीजें पैदा हुई, प्राचीन काल तक स्वर्ग और पृथ्वी की मूल क्यूई धीरे धीरे पतली हो गई और आध्यात्मिक वस्तुओं के लिए स्रोत बनाना बहुत मुश्किल हो गया। हालांकि पिछले गौरवशाली युग में सभी चीजें फल फूल रही थी, जीवित प्राणी शक्तिशाली थे और कई आध्यात्मिक औषधियां थीं। परिणाम स्वरूप कई दुर्लभ ईश्वर स्रोत बने। बाद में लोगों को पता चला कि एम्बर जैसे क्रिस्टल में बंद जीवित प्राणी थे। ऐसे ईश्वरीय स्रोत का खनन करने के बाद ये जीवन की अनंत क्यूई प्रदान कर सकता है। ये वास्तव में एक ऐसा युग है जिसके लिए लोग तरसते हैं।